नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़ी शिद्दत के साथ आप तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब वनडे एंट्रेंस की कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती की हो, चाहे वो आरपीएफ भर्ती की हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की हो, सहायक समीक्षा अधिकारी की हो, टीजीटी की हो, या फिर अन्य जो भी परीक्षा आप, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो सिविल लेवल की परीक्षा हो, सभी में लगभग जीएस का अच्छा रोल होता है और जीके जीएस हर जगह पूछा जाता है। तो मित्रों, जीके जीएस कैसे मजबूत हो, इस पर हमने फाइनली बात की थी और इसके लिए अब कुछ खास टिप्स के साथ कुछ खास क्वेश्चंस पर डे डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में हम नवीन राज्यों के उदय को पढ़ेंगे। नवीन राज्यों के उदय से लगभग आज 45-46 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो हर एक को बराबर महत्व दीजिएगा। हर एक प्रश्न पे अपनी बेहतरीन पकड़ बनाने के लिए थोड़ा मजबूती के साथ देखिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। आइए क्लास करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? नाम नासिर जंग का दिया गया, शलाबत जंग का दिया गया, निज़ाम उल मुल्क का दिया गया और शेखावत जंग का विकल्प दिया गया। हैदराबाद शहर का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है। जब हैदराबाद की बात आती है मित्रों, जैसे जुड़वा नगर कहा जाता है ना, हैदराबाद सिकंदराबाद, तो उसमें जो हैदराबाद है, निज़ाम उल मुल्क ने फाइनली इसके संस्थापक के रूप में भूमिका अदा की थी। राइट आंसर बी विकल्प के साथ बैठेगा। आगे चलेंगे, 2 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछ रहा है, भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? नाम पूर्वी साम्राज्य का है, उत्तरी भारत का है, दक्कन प्रांत का है और पश्चिमी साम्राज्य का नाम दिया गया। भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था? तो आसफ जाही राजवंश के निजामों ने जो फाइनली शासन किया जहाँ पे, वो आपका दक्कन प्रांत होता है। तो हमें राइट आंसर दक्कन प्रांत के साथ देना है। बी विकल्प अपना राइट आंसर बनाना है। बी के साथ सही जवाब लगा लेंगे। आगे चलेंगे, 3 नंबर प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। आपसे कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन से खाली स्थान भरो। डट भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? त्रावणकोर था, हैदराबाद था, मैसूर था या फिर ग्वालियर था? भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा जो सामंती राज्य बनता है मित्रों, वो आपका हैदराबाद बनता है। राइट आंसर आपका हैदराबाद होगा। सही विकल्प जो बैठेगा वो सी विकल्प के साथ बैठेगा, तो सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चला जाए, 4 नंबर प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 4 की बारी है। आपसे कह रहा है, इनमें से किसने हैदराबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करके निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां की उपाधि धारण की थी? ऑप्शंस में करतलब खान है, अली वर्दी खान है, बहादुर शाह है और चिन क्लीज खान का नाम दिया गया। आसफ जहां की उपाधि धारण की थी। सही जवाब की बात आए तो चिन क्लीज खान सही जवाब होता है। राइट आंसर चिन क्लीज खान होता है। डी विकल्प अपना सही जवाब बिठाओ। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर पे चलते हैं। आपसे कह रहा है, हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी शासक कौन था? नाम अफजलुद्दीन दौला है, मीर मोहम्मद अली खान है, मीर उस्मान अली खान है या फिर नसीर उद दौला है? अंतिम निजाम के बारे में पूछा जा रहा है। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन होगा मित्रों? तो जो सही जवाब बनेगा वो उस्मान अली खान होगा। तो मीर उस्मान अली खान सही जवाब हो रहा है। सी के साथ अपना राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाएगा, 6 नंबर प्रश्न आता है। प्यारा क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? हैदराबाद का निज़ाम था, पंजाब का दलीप सिंह था, बड़ौदा का गायकवाड़ था या फिर ग्वालियर के सिंधिया थे? सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक जो बनता है वो आपका हैदराबाद का निज़ाम बनता है। तो राइट आंसर हैदराबाद का निज़ाम होगा। फर्स्ट विकल्प के साथ आपको राइट आंसर लगाना होगा। आगे चला जाए, 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछ लिया गया, वर्ष 1947 में हैदराबाद के निज़ाम
निम्न में से कौन थे? नाम उस्मान अली का दिया गया, मकबूल अली खान का दिया गया, नसीर जंग का दिया गया और अकबर अली खान का विकल्प दिया गया। हैदराबाद का निज़ाम कौन था मित्रों 1947 में? जब हैदराबाद के निज़ाम की बात आती है तो उस्मान अली राइट आंसर बनता है। सही जवाब जो है वो फर्स्ट विकल्प के साथ चलता है, ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पे बनता है। और आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, प्रश्न संख्या 8 की बारी है। हैदराबाद रियासत को डाडाडाट में भारतीय संघ ने मिलाया गया। वर्ष में 1952 का विकल्प है, 1963 का विकल्प है, 1950 का विकल्प है और 1948 का विकल्प दिया गया। हैदराबाद रियासत को कौन से सन में मिलाया गया मित्रों? तो 1948 सही जवाब है, यानी 1948 आपका राइट आंसर बन रहा है। तो डी विकल्प के साथ हम सही जवाब लगाते हैं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपसे अवध से क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है मित्रों, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से डाडाडाट में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। नाम 1856 का है, 1801 का है, 1805 का है और 1897 का विकल्प दिया गया। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पे कब्जा किया था, कौन से सन में किया मित्रों? तो 1856 में किया था। सही जवाब जो है वो फर्स्ट विकल्प के साथ बैठता है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आपसे 10 नंबर क्या कह रहा है मित्रों? प्रश्न संख्या 10 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? नाम मुर्शिद कुली खान का है, अली वर्दी खान का है, शहादत खान का है और शरफराज खान का विकल्प दिया गया। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था, जो राइट विकल्प बैठेगा वो शहादत खान बैठेगा। तो बी विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। 11 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 11 की बारी है। आपसे कह रहा है 1851 ईस्वी में गवर्नर जनरल डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? नाम सतारा का है, अवध का है, कन्नौज का है और झांसी का विकल्प दिया गया। डलहौजी ने राज्य के वर्णन में लिखा कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। ऐसा जो कहा गया मित्रों, ये अवध के बारे में डलहौजी ने कहा था। सही जवाब सी विकल्प के साथ बैठेगा, शी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अपना अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है। पूछा गया, अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? ऑप्शंस में आशफा-उद-दौला का नाम है, शुजा-उद-दौला का नाम है, आसिफ जहां मिर्जा का नाम है और यामिन-उद-दौला का विकल्प दिया गया। अवध के नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया मित्रों, वो बड़ा इमामबाड़ा आशफा-उद-दौला ने बनवाया है। तो राइट विकल्प आपका ए आंसर्स के साथ जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। और आगे चलें, 13 नंबर क्वेश्चन आता है। 13 नंबर कह रहा है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? नाम बंगाल का है, पंजाब का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है और अवध का विकल्प दिया गया। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। तो मित्रों जो राइट आंसर्स बनता है वो अवध के साथ बनता है, डी विकल्प अपना सही जवाब हो जाता है। डी के साथ सही जवाब लगाएंगे। 14 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट्स क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किया? नाम 1767 का है, 1765 का है, 1764 का है और 1766 का विकल्प दिया गया। शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किया मित्रों? तो वो सन था 1765 का, राइट आंसर 1765 के साथ जाएगा, सी विकल्प अपना राइट आंसर बनेगा। अपना अगला क्वेश्चन 15 नंबर आता है। क्वेश्चन कूट और विकल्प के साथ दिया गया है, प्यारा क्वेश्चन है। बुहरान उल मुल्क शहादत खान के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। यूपी आरओ 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान था, हाँ था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, हाँ लिया था। तो जो सही जवाब बनेगा 1 और 2 दोनों बनेगा, इसलिए बी विकल्प हमें राइट आंसर्स देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 16 नंबर पढ़ेंगे।
कर्नाटक व मैसूर के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना 1620 ईस्वी में किसने की थी, आपसे पूछा जा रहा है। नाम शादुल्लाह खां का दिया गया, आदिल शाह का दिया गया, आसफ जहां का दिया गया और हुसैन शाह का नाम दिया गया। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना 1720 ईस्वी में किसके द्वारा की गई मित्रों? तो सही जवाब शादुल्लाह खां बनता है। तो राइट आंसर आप फर्स्ट विकल्प के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछा गया निम्न में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? नाम पटना का है, जबलपुर का है, मैसूर का है और गुवाहाटी का नाम दिया गया। किस स्थान पे वाडियार राजवंश का शासन था, आपसे पूछा गया। विकल्प मैसूर के साथ बैठता है, तो बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। हम 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक कौन था? नाम बाजीराव का है, मुर्शीद कुली जाफर खान का है, हैदर अली का है और निजाम उल मुल्क का नाम दिया गया। 1761 में मैसूर का जो शासक बनता है मित्रों वो हैदर अली बनता है। तो राइट आंसर हम सी विकल्प के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 19 की बारी है। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु डाट के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। ऑप्शंस में डच का है, मुगल का है, मराठा का है और पुर्तगाली का विकल्प दिया गया। जो उभयनिष्ठ शत्रु होते हैं वो मराठा होते हैं, तो मराठा के विरुद्ध मदद के लिए सहमत हो गए थे हैदर अली और अंग्रेज। ठीक है, मद्रास संधि पर। आगे बढ़ें। 20 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिल्डीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नाम नंजराज का है, देवराज का है, हैदर अली का है और चिक्का कृष्णराज का नाम दिया गया। अगर हमें सही विकल्प ढूंढना है तो हैदर अली शायद आंसर्स होता है, सही जवाब होता है। बी विकल्प अपना राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? नाम जुलाई 1780 का है, जुलाई 1771 का है, जुलाई 1781 का है और जुलाई 1761 का विकल्प दिया गया। हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था मित्रों। तो ऐसा जो काम हुआ था जुलाई में 1781 को हुआ था। राइट आंसर बी विकल्प के साथ बैठेगा, तो बी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पढ़ना है। जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था कैप्टन पोपहेम है, सर हेक्टर मुनरो हैं, सर आयरकूट हैं और जनरल गोडार्ड हैं। हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था आयरकूट ने। सही जवाब बी विकल्प के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर है। आगे चलें। 23 नंबर क्वेश्चन आता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से की थी? नाम डिड्डीगुल का है, मैसूर का है, श्रीरंगपत्तनम का है और हुबली का विकल्प दे दिया गया। फ्रांसीसियों की सहायता से किसने की थी मित्रों? तो डिड्डीगुल सही जवाब होता है। राइट आंसर हमें फर्स्ट विकल्प के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया टीपू सुल्तान डाट में मैसूर का शासक बना। नाम 1765 का है, 1782 का है, 1775 का है और 1762 का विकल्प दिया गया। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, कब बना भाई? सही जवाब 1782 होता है, तो 1782 राइट आंसर हो जाता है। सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पे स्थित है? नाम मैसूर का है, कोलकाता का है, बेंगलुरु का है और दिल्ली का विकल्प दिया गया। टीपू सुल्तान मस्जिद की अगर बात आती है मित्रों, कोलकाता में लोकेटेड है, तो सही जवाब हमें सी के साथ देना है, कोलकाता आंसर लगाना है।
26 नंबर प्रश्न पे चला जाए। कह रहा है टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? नाम औरंगाबाद का दिया गया, हैदराबाद का दिया गया, श्रीरंगपत्तनम का दिया गया और बीजापुर का विकल्प जो है दिया गया। टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंध रखता है मित्रों? तो टीपू सुल्तान का संबंध जो है श्रीरंगपत्तनम से है। राइट आंसर सी विकल्प के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर बनाएंगे। और आगे चला जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? नाम संभाजी का है, हैदर अली का है, शिवाजी का है और टीपू सुल्तान का नाम दिया गया। भारत से उखाड़ फेंकने के लिए ब्रिटिश शासन को फ्रांसीसियों की मदद किसने की थी मित्रों? तो ऐसा काम टीपू सुल्तान ने किया था। राइट विकल्प डी आंसर्स के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1799 ईस्वी में श्रीरंगपत्तनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? नाम नजीम जंग का है, सिराज उद दौला का है, टीपू सुल्तान का है और पेशवा का विकल्प दिया गया। श्रीरंगपत्तनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। बी विकल्प आपका राइट आंसर्स बन रहा है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीरंगपत्तनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? नाम हैदर अली की है, तिम्मर राजा बोड्डेयार प्रथम है, तिरुमाला देव राय है और टीपू सुल्तान का विकल्प दिया गया। श्रीरंगपत्तनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हो गई थी मित्रों? तो हत्या टीपू सुल्तान की ही हुई थी। डी विकल्प आपका राइट आंसर्स बन रहा है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पढ़ा जा रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कूट के रूप में दिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कूट दिया गया है, 2 कूटों में आंसर्स लिखा हुआ है, कौन सही है बता रहा है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने 1782 और 1799 ईस्वी तक मैसूर पे शासन किया। हाँ, किया। तो ना एक ना दो ये गलत हो जाएगा, केवल 2 गलत हो जाएगा, केवल 1 गलत हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही विकल्प होगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से सही कथन का आपको चयन करना है मित्रों। आपको बताना है सही कथन कौन सा है। हैदर अली ने 1757 ईस्वी में ड्रिंडरगाल की एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। नहीं। हैदर अली की मृत्यु 1783 में। नहीं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपत्तनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। हाँ, ये लगाया था। टीपू सुल्तान जैंकेबियन क्लब का एक सदस्य था। हाँ, ये भी था। तो कौन सा कथन सही हुआ मित्रों? 1 और 4 नहीं, 2 और 3 नहीं, 2 और 4 नहीं। तो सही विकल्प जो बनेगा 3 और 4 बनेगा, इसलिए ए विकल्प के साथ आंसर्स देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना है। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन आता है बंगाल से क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछ रहा है औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? नाम दिल्ली का है, सूरत का है, बॉम्बे का है और बंगाल का नाम दिया गया। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ होती है मित्रों? तो सबसे पहले जो वो स्थापना होती है वो बंगाल में होती है। तो डी विकल्प आपका राइट आंसर्स बन जाता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 33 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? नाम लखनऊ का है, हैदराबाद का है, वाराणसी और बंगाल का विकल्प दिया गया। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे मित्रों? ये सब नवाब रहे बंगाल के। तो राइट आंसर्स बंगाल के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा। पूछा गया 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? नाम मीर जाफर का है, सुजान खान का है, सिराजुद्दौला का है और मुर्शीद कुली खान का नाम दिया गया। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का जो नवाब बनता है 1756 में, कौन बनता है मित्रों? सिराजुद्दौला बनता है। तो राइट विकल्प सिराजुद्दौला के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर आपको बनाना होगा। हम 35 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? नाम सिराजुद्दौला का है, अली वर्दी खान का है, मीर कासिम का है और मीर जाफर का विकल्प दिया गया। अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे मित्रों? तो ये हस्ताक्षर सिराजुद्दौला ने किया था। राइट आंसर सिराजुद्दौला बनता है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होता है। 36 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए।
तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में कब हारे थे? नाम 1757 का है, 1755 का है, 1756 का है और 1752 का नाम दिया गया। बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, प्लासी की लड़ाई में कब हारा था मित्रों? तो 1757 में हारा था। राइट विकल्प फर्स्ट के साथ बैठेगा, इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अपना 37 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ रहा है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? नाम टीपू सुल्तान का है, मीर जाफर का है, सिराज उद दौला का है और अली वर्दी खान का नाम दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध जो है फाइनली कौन लड़ता है? तो वो फाइनली सिराज उद दौला लड़ता है। राइट आंसर बी विकल्प के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। 38 नंबर आपसे पूछ रहा है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? नाम 1769 का है, 1761 का है, 1764 का है और 1757 का विकल्प दिया गया। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था आपसे पूछ रहा है। जब बक्सर के युद्ध के वर्ष की बात आती है 1764 ईस्वी आंसर बनता है। बी विकल्प एकदम राइट आंसर हो जाता है। बी के साथ सही जवाब लगाओ। 39 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 39 नंबर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की 1765 में, 1760 में, 1755 में या फिर 1770 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की, कब प्राप्त की मित्रों? तो फाइनली 1765 में प्राप्त की। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना है। 40 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित वाणिज्यिक केंद्रों में से किसका मध्य 18वीं शताब्दी के बाद पतन हुआ? नाम कोलकाता का है, ढाका का है, मद्रास का है और मुंबई का विकल्प दिया गया। किसका मध्य 18वीं शताब्दी के बाद जो है वो पतन हो जाता है? तो ऐसा ढाका का होता है, ढाका जो बांग्लादेश वाला है। सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 41 नंबर पढ़ा जाएगा। आपसे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1773 ईस्वी में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट यानी अधिनियम पारित किया था? नाम चार्टर एक्ट का है, रेगुलेटिंग एक्ट का है, इंडियन काउंसिल एक्ट का है और गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट का विकल्प दिया गया। जो सही जवाब बन रहा है वो रेगुलेटिंग एक्ट का बन रहा है। तो बी विकल्प आपका एकदम उपयुक्त आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन आएगा 42 नंबर होगा आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किंग इन काउंसिल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? नाम मद्रास का है, दिल्ली का है, बॉम्बे का है, कलकत्ता का विकल्प दिया गया। किंग इन काउंसिल की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय, किंग इन काउंसिल ने कौन से जगह पे 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की मित्रों? तो कलकत्ता में की। सही जवाब डी विकल्प के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 43 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। कोर्ट से क्वेश्चंस पूछा गया। यूपी पीसीएस प्री 2022 में क्वेश्चंस छपा था। आपसे कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम में लगाना है। मुदुक्की का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध, शंकरखेड़ा का युद्ध और बेदरा का युद्ध विकल्प दिया गया। इसको आपको क्रम से लगा लेना है। तो शंकरखेड़ा का युद्ध पहले नंबर पे होगा, उसके बाद बेदरा का युद्ध दूसरे नंबर पे होगा, उसके बाद जो आता है वो पोर्टोनोवा का युद्ध तीसरे नंबर पे आता है, उसके बाद चौथे नंबर पे मुदुक्कू का युद्ध आएगा। तो सही जवाब जो बनेगा 3 4 2 1 बनेगा। 3 4 2 1 जो विकल्प है वो बी विकल्प के साथ है। बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना होगा। आगे चलें। 44 नंबर क्वेश्चंस कथन और कूट से दिया गया मित्रों। शिप व्यवसाय में क्वेश्चंस पूछा गया कथन और कूट। आपसे कह रहा है पहला कथन जो 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में नवाब वाजिद अली शाह को उनके क्षेत्र में कुशासन होने के तर्क पे गद्दी से उतार करके कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। हाँ, ऐसा हुआ था। कथन 2 में कह रहा है नवाब पर यह अभियोग था कि विद्रोही मुखिया और तुर्कीदारों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ रहे। हाँ, ऐसा भी था। सही जवाब क्या होगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। हाँ, इसी कारण हटाया गया, ये व्याख्या करता है। सही जवाब बनता है।
बाकी विकल्प आप पढ़ोगे तो ऑप्शंस में दिक्कत होगी। जैसे कथन 1 कथन 2 दोनों सही, परंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, गलत है। कथन 2 सही है किंतु गलत है, कथन 1 गलत है, ये भी विकल्प गलत है। तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आता है, आपसे कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। आईएएस प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था, हाँ हुआ था। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, हाँ हुआ था। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ, ऐसा नहीं था। तो सही जवाब जो बनेगा 1 और 2 बनेगा, केवल 1 और 2, यानी फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक के साथ सही जवाब लगाओ। 46 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आपसे पूछ रहा है सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है। यूपीपीसीएस 2019 के प्री में फाइनली ये क्वेश्चंस पूछा गया है। इलाहाबाद की संधि कब होती है मित्रों? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। मैंगलोर की संधि कब होती है? जब मैंगलोर की संधि की बात आती है, राइट आंसर जो बनता है वो आपका 1784 बनता है। शालबाई की संधि कब होती है? तो ये 1782 में होती है। और मद्रास की संधि 1769 में होती है। तो 1769 आंसर लगाइएगा। सही जवाब आपका क्या बैठेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, 4 के बाद 3 बन रहा है, ए का चौथा बन रहा है, ए का चौथा, बी का दूसरा, 4 2 1 3 बन रहा है। 4 2 1 3 जो विकल्प बन रहा है वो आपका सी विकल्प के साथ बन रहा है। तो सी इज द राइट आंसर हमें फिलहाल यहाँ पे लगाना होगा। सी के साथ सही जवाब लगाओ। अब आपको बताना है कि आज की इस क्लास में 46 प्रश्न थे। इन 46 प्रश्नों में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न थे मित्रों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। तो प्रत्येक प्रश्न पे 4 विकल्प आपको मिले हैं, उसमें से आपको एक कोई सही गोला भरना था। हमें उम्मीद है सही गोला भर के आपने अपने को परखा होगा। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।